Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a thin film of thickness T and index of refraction 1.33 coats a glass with index of refraction 1.5. What is the least thickness T that will strongly reflect light with wavelength 600 nanometer incident normally? Option A given at 225 nanometer, option B 300 nanometer, option C 400 nanometer, option D 450 nanometer. So to understand this question, we need to understand about the concept of interference due to thin film. So let's try to consider the case कि ये हमारे पास एक फिल्म है या फिर हम थिन फिल्म है जिसको हमने ग्लास के ऊपर लगाया है. अब यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो गिवन है लेट्स से 1.50. इसको हम मान लेते हैं n3. यहाँ पे ये जो मीडियम है जो फिल्म है एक्चुअली उसकी थिकनेस हमें गिवन है t और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है एंड यहाँ पे तो ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होगा. ठीक है ना. एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें नियर नॉर्मल इंसिडेंट्स बोला गया है. सो ऑलमोस्ट इंसिडेंट नॉर्मली हुआ है ये. और हमें एक चीज़ पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आती है और वी कैन से व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम, सो अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई या फिर हम यूँ कहें कि पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 विल बी एडेड अप इन दैट वेव. ठीक है. सो सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेयर से डेंसर की तरफ आई तो रिफ्लेक्ट होने पे लैम्डा बाय 2 इसमें ऐड हो गया इसके पाथ में. सिमिलरली ये जब नीचे जाएगी अगेन इट विल रिफ्लेक्ट. ठीक है. एंड अगेन लैम्डा बाय 2 का एक पाथ डिफरेंस इसमें ऐड होगा एंड फाइनली वी कैन से इट विल कम आउट. ठीक है. सिंस इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, सॉरी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इस तरीके से जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट हैं ये 1 और ये 2. ठीक. अब जो सेकंड रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें एक तो लैम्डा बाय 2 का पाथ ऐड हुआ है, पाथ डिफरेंस. ठीक. या फिर पाथ लैग हम कह सकते हैं. ऑल्सो वी कैन सी कि सिंस इट हैज ट्रेवल्ड मीडियम जिसका थिकनेस टी है, सो जो ऑप्टिकल पाथ होगा यहाँ पे फॉर सेकेंड रे वी आर टॉकिंग ऑप्टिकल पाथ इट इज गिवन बाय म्यू टी. ठीक है ना. जब भी डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है सो उसका इक्वलेंट अगर वो एयर में उतने ही टाइम अगर एयर में ट्रेवल करती है तो कितना ट्रेवल करती है, तो दिस इज गिवन बाय द ऑप्टिकल पाथ. तो दैट इज म्यू टी. सो फाइनली वी कैन से जो रे 2 है वो दो उसके पास चीजें होंगी म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2. सो जब ये बाहर निकलेगी 1 के पास तो सिर्फ लैम्डा बाय 2 का है और जब 2 आएगी तो 2 के पास होगा 2 म्यू टी, एक आने के वक्त एक रिफ्लेक्ट होने के वक्त, तो इसीलिए 2 म्यू टी प्लस ऑफ लैम्डा बाय 2. तो फाइनली वी कैन से कि पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें यहाँ पे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा. पाथ डिफरेंस विल बी 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू एज 2 म्यू टी. ठीक है. सो नाउ वी कैन यूज दिस रिजल्ट एंड गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. तो हमें बोला गया कि टी की मिनिमम थिकनेस सो दैट इट विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट. दैट मीन्स के स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन मीन्स यहाँ पे लाइट ज्यादा आएगी. दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि 2 म्यू टी टू बी प्रिसाइज इट विल बी मिनिमम 2 म्यू टी विल बी इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा. अब टी मिनिमम के लिए वी कैन से n को 1 होना पड़ेगा. सो वी विल जस्ट पुट लैम्डा. सो यहाँ से टी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 इंटू म्यू. म्यू वी हैव टू बी केयरफुल. म्यू होगा हमारे पास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.33. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम इसको टू बी प्रिसाइजली इसको अवॉइड कंफ्यूजन म्यू कह देते हैं. सो इट विल बी 1.33. सो फाइनली जो लैम्डा हमें गिवन है वो 600 नैनोमीटर गिवन है. तो 600 एंड डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻⁻9 कर देंगे तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2.66. सो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास टी मिनिमम का इट कम्स आउट 2.25. सो फाइनली वी कैन से
2.25 एंड इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। सो आंसर हमें नैनोमीटर्स में गिवन है, सो इसको हम लिख सकते हैं 225 10⁻⁹ मीटर, और वी कैन जस्ट से 225 नैनोमीटर। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है हमें ऑप्शन ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।